प्राचीन गुफा जो है जी, वो गुफा के कारण गुरु महाराज यहाँ आए, कुछ सहयोगियों के साथ जी। गुफा की सफाई की और उसमें साधना की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि गुरु महाराज जो गुफा के कारण यहाँ आए थे, तो क्या उनको ये गुफा पहले से देखा हुआ था या फिर आने के बाद वो खुद से गुफा का जो है निर्माण कुछ करवाए? लोगों ने जानकारी दी, जी, क्योंकि गुरु महाराज साधना करने के लिए स्थान का तो खोज करते ही थे। जी, जी, तो उसी क्रम में गुरु महाराज को लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पर पहले से एक गुफा है। अच्छा, अच्छा, तो गुफा देखने के लिए आए, तो गुफा में गुरु महाराज को बोला। ठीक, देखिए एक बात और है जी, महापुरुषों ने, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म भूमि गंगा के उत्तर साइड, जी, लेकिन उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त जो किया वो गंगा के दक्षिण साइड। जी, ठीक उसी तरह से हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान, जन्म हुआ गंगा के उत्तर साइड, जी, पूर्णिया जिला, सिकलीगढ़ धार। जी, लेकिन गुरु महाराज साक्षात्कार ईश्वर परमात्मा से जो उनकी प्राप्ति हुई, उनको जी, मिला, जी, वो गंगा के दक्षिण साइड महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट। जी। ठीक है बाबा, और हम लोग इस बातचीत को जारी रखेंगे और चलते चलते थोड़ा सा आश्रम का भी हम लोग भ्रमण करते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आश्रम का भी जो है दर्शन कर लेंगे। बहुत ऐसे दर्शक हैं जो अभी तक नहीं आए हैं इस स्थान पे, तो हमारा इस खास रिपोर्ट के माध्यम से, खास खबर के माध्यम से जरूर जो है दर्शक इस चीज को देख लेंगे। ठीक है बाबा, चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा और बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सत्संग हॉल देख रहे हैं जी, इसमें प्रत्येक दिन 3 टाइम सत्संग होता है, जी, और 3 टाइम सत्संग जो होता है इसमें 2 टाइम गुरु महाराज का ग्रंथ का पाठ सत्संग सुधा सागर पे होता है, जो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बात हम लोगों को सुनने को मिली। जी, डायरेक्ट गुरु महाराज का। जी, ये हॉल हो गया। जी। उसके आगे बाद आगे चलेंगे, ये हॉल तो ठीक है, लेकिन इस बीच में बाबा मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी ये हॉल सब है, ये तो बहुत हमारे दर्शक लोग आते हैं तो देखे हैं, जी, लेकिन थोड़ा ये पुरानी बातें जो अभी तक हमारे दर्शक के बीच नहीं पहुंच पाया है, नहीं जान पाए हैं। जी। जैसे गुरु महाराज यहाँ आए थे तो उस समय तो यहाँ पहाड़ था, नहीं इतना सुंदर तो नहीं था, पहाड़ी इलाका था, नहीं तो अभी भी पहाड़ की तरह जी जी दिखाई दे रहा है। कहीं नीचे कहीं ऊंचे। उनका यहाँ पर जब कंप्लीट रूप से मतलब रहना शुरू हो गया तब जो है यहाँ पर, तो आप बाबा आप कब यहाँ पर आए थे इस आश्रम में? हम 99 में आए जी, 7 फरवरी को हम पूज्य आचार्य श्री के साथ जी, आए। हरिनंदन बाबा, जी, पूज्य आचार्य श्री हरिनंदन बाबा जी के साथ में। हरिनंदन आप महर्षि मेही जी को तो नहीं देखे होंगे? देखे, हम महर्षि में ही परमहंस महाराज गुरु महाराज को, जी, गुरु महाराज को। मैंने रहड़िया में सत्संग हुआ था। जी, उस सत्संग में मैं बहुत छोटा था उस समय। जी, मैं एक बार गुरु महाराज, उस समय काला चश्मा गुरु महाराज पहनते थे जी, जी, ऑपरेशन के कारण। जी, उस समय मैंने एक झलक दर्शन तो किया, वही दर्शन जो आज मेरे लिए जी, बहुत बड़ा कल्याण के रूप में मेरे साथ। जी, जी, ये तो एक बहुत वो सौभाग्य एक की बार बात मैंने है। दर्शन जी, किया। दर्शन हुआ जी। और आप भी जो है उनके पीछे हो रहड़िया लिए। गांव पड़ता है जी, आपको रानीगंज के पास, जी, अररिया जिला। जी, जी, वहीं। जी। चलिए बाबा, और कुछ हमारे दर्शक को आगे जो है बताइए कुछ खास। अब जैसे बाबा को मतलब महर्षि में ही बाबा को आप देखे थे, एक बार देखे थे, उसके जी। बाद फिर उनके आश्रम उसके में बाद- समय बिताने उसके लगे। बाद हम नहीं देख हम पाए थे। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी, के, जी। अ, अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे बाबा कि आश्रम में अभी वर्तमान में जी। ऐसे कोई बाबा हैं जो उनके साथ कुछ समय बिता हो, महर्षि में ही बाबा के साथ? आचार्य श्री हैं। अच्छा, चूंकि आचार्य श्री तो अभी महर्षि हाँ, हेमानंद हाँ, परमहंस जी महाराज जी, हैं। लेकिन फिर उसके बाद प्रमोद बाबा हैं। अच्छा, प्रमोद बाबा हाँ, हैं। भगीरथ बाबा हैं। जी, जी, उनका सब हैं। समय बीता है। हाँ जी, उन लोगों तो का समय बीता है। जरूर और जी, कुछ बाबा लोग हमारे अगल बगल भी हैं। जी, जी। ठीक है। प्रिय दर्शक, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि
जो हमारे पूज्यपाद महर्षि में ही बाबा के शिष्य रहे हैं वो वर्तमान में है। हाँ है। और आचार्य श्री तो अभी शायद बोलने की स्थिति में नहीं है। बहुत कम बोलते हैं जी। लेकिन मैं उनका भी एक झलक दर्शन जरूर आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन उनके समकालीन भागीरथ बाबा हैं, प्रमोद बाबा हैं, जो साथ रहे हैं महर्षि में ही बाबा के, तो हमको लगता है कि उनसे भी बातचीत बहुत खास होगा और उनके समय में कुछ क्या ऐसी घटना हुई थी तो वो जरूर जानकारी मिल जाएगी। जी, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जरूर आश्रम भागलपुर कुप्पा घाट आइए और संत मत यानी कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को अगर आप जानते हैं, मानते हैं, तो ये 20वीं सदी के महान संत बाबा कहते हैं इनको। है भी तो। क्या मतलब एक कोई घटना हम जानना चाहेंगे आपसे कि 20वीं सदी के महान संत कैसे हुए? देखिए 20वीं सदी के महान संत हमारे ये जो चल रहा है जी, इस क्रम में हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए। जैसे जी, पहले जी, संत कबीर साहब हो गए, जी, गुरु नानक देव जी महाराज हो गए, जी, तुकाराम जी महाराज हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हो गए। ऐसे ऐसे महान संत हमारे पहले हो चुके हैं। जी, लेकिन जी, उसके बाद जी, हम लोगों को जी, देखने के लिए अभी गुरु महाराज ही एक बहुत बड़े हमारे संत हैं। जी, और गुरु महाराज ऐसे संत हुए कि इनका एक एक बात जी, जब खोज करते हैं तब पता चलता है कि गुरु महाराज हमारे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समय की बात जी। वो गुरु महाराज हाल हाल में पूर्ति किए।